किताबें मार्केट में कई हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन वो बुक्स हमें मिल जाए जो हमारे जो टारगेट है उस टारगेट को जल्दी से जल्दी हमें अचीव करवा दे, तो सिलेक्शन हो जाता है बुक्स का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि ये जो यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम 2023 वाला है दिसंबर का, उसके रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। देखो फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि अभी जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी ये जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है कि एक तो टाइम कम है। टाइम कम होने के कारण बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। सब्जेक्ट हम देखें और उसका जो सिलेबस की बात करें वो बहुत लेंथी है, और मार्केट में इतनी सारी जो बुक्स हैं अवेलेबल कि कौन सी बुक्स को प्रिफर किया जाए। कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी बुक हैं यूनिट वाइज कि हम उसको बुक्स को प्रेफर करें और ये जो सिलेबस है यूजीसी नेट का उसको कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट जो यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में, तो फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में हम कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी जो कंसेप्ट हैं, जिसमें हम लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप्स या आइडियोलॉजी की हम बात करें, जिसमें उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सारी जो इनसे रिलेटेड जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है पॉलिटिकल साइंस की, तो फ्रेंड इसके लिए हम आप जो बुक्स काम में ले सकते हो वो हम हिंदी मीडियम वाले के लिए जो बुक्स है ओपी गाबा सर की है। राजनीति सिद्धांत की जो रूपरेखा इस नाम से मार्केट में आपको मिलेगी। और अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये एंड्रयू हेवर्ड्स की जो बुक्स है, ये काफ़ी अच्छी बुक्स है जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। एक बुक्स हम ये देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये राजीव भार्गव जी की है, तो आप हिंदी मीडियम वाले ओपी गाबा सर की ले सकते हैं। और रही इंग्लिश मीडियम वाले बात, तो आप ये मेरी तरफ से है एंड्रयू हेवर्ड सर की, है वो आप प्रेफर कर सकते हो। दूसरी यूनिट की हम बात करें तो दूसरी यूनिट है फ्रेंड्स हमारी कि पॉलिटिकल थॉट्स, यानी राजनीतिक विचारक, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिसमें कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावली है, होब्स है, लॉक है, रूसो है, हीगल है, तो ये जितने भी हमारे वेस्टर्न थिंकर हैं, इन वेस्टर्न थिंकर के लिए जो हम बुक्स प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे हैं, जिसमें देखते हैं हम कि ये भी ओपी गाबा सर की है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इसको हम ले सकते हैं काम में। उसके बाद हम पाश्चात्य विचारों का जो इतिहास नाम से पी डी शर्मा जी की बुक्स है हिंदी मीडियम के लिए, उसको यूज में ले सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि एक इंग्लिश में है कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स रिलेटेड टू मार्क्स, ये एस के मुखर्जी की, इसको हम प्रेफर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि किताबें मार्केट में कई हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में, लेकिन वो बुक्स हमें मिल जाए जो हमारे जो टारगेट है उस टारगेट को जल्दी से जल्दी हमें अचीव करवा दे, तो सिलेक्शन हो जाता है बुक्स का। तो ये ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एनटीए जो एग्ज़ाम करा रहा है यूजीसी नेट का, वहाँ पर हमें क्वेश्चंस मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। आगे फ्रेंड्स हम बात करें, जो थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें हम जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस में इंडियन थिंकर जो हैं उनकी हम बात करते हैं। कौटिल्य हैं, बर्नी है, कबीर है, पंडिता रमाबाई है, बाल गंगाधर तिलक हैं। आगे हम बात कर लें, कई ऐसे हमारे जो थिंकर हैं इंडियन के, गांधी जी है, अरविंदो है, तो इनसे रिलेटेड अगर आप कोई बुक्स है तो वो देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के नाम से है, ये भी ओपी गाबा सर ने लिखी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, थीम्स एंड थिंकर्स, हिमांशु रॉय की, ये भी अच्छी बुक्स है। और एक विद्युत चक्रवर्ती की बुक्स है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, तो हम इनको प्रेफर कर सकते हैं। आगे यूनिट के लिए हम बात करें फ्रेंड्स, तो फोर्थ यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल्स एनालिसिस। तो कंपैरेटिव के लिए हम बात करें जहाँ पर तुलनात्मक जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है, उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं हमारे सामने,
वो एक बुक्स आती है हमारे पास तुलनात्मक राजनीति, ये जेसी जोरी सर की बुक्स ये उनके द्वारा लिखी गई है। और हम बात करते हैं इग्नू में भी बुक्स चलती है, वो है तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। ये दोनों काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल ये बुक्स होगी कंपैरेटिव में। आगे फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जो हमारी 5th नंबर की जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ से मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चंस आते हैं करंट बेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरनेशनल वाली चैप्टर यूनिट्स के अंदर। तो उसके लिए हम प्रेफर कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समस्या नाम से इग्नू की जो बुक्स है वो हम ले सकते हैं। ये उसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये महेंद्र कुमार जी की है, ये भी हम इसमें यूज कर सकते हैं पढ़ने में अपने। इंटरनेशनल रिलेशन पुष्पेश पंत जी की, जो इनका काफ़ी पुष्पेश पंत जी का हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो गहन चिंतन करने वाले हम कह सकते हैं इन्हें, तो इनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स है ये आप इसको प्रेफर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स कि कई 2-3-4 बुक्स हैं, आपको ये सारी नहीं लेनी है, आपको ये करना है इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है कि कोई सा भी थिंकर जब मार्केट में जाओ तो एक बार देख सकते हो आप, जो आपको लगता है एक बुक्स आप लेकर आइए और उसे कंप्लीट कीजिए। साथ में आपको आईआर के लिए फ्रेंड ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि इस समय हमारे नेशनल और इंटरनेशनल पर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या समिट हो रही हैं, या हमारी डील किस देश के साथ किस तरह की डील हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर आईआर के अंदर हो जाएगी। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए हम ये देखते हैं कि इसके लिए जो बुक्स है मार्केट के अंदर और वो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो होगी RS यादव जी सर की है, भारत की विदेश नीति। बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप इसको पढ़िए फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं इस यूनिट के लिए ये मान के चलिए एक ऐसी बुक्स है कि सारा आपका ये वहाँ अगर क्वेश्चन आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे फ्रेंड्स हम बात करें जो 7 नंबर की यूनिट्स है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो उसमें हम ये देखें फ्रेंड्स इसके लिए मार्केट में कई बुक्स हैं और हम बात करें तो सुभाष कश्यप जी की जो बुक है जिसमें हमारा संविधान है, हमारी संसद है, ये 2 बुक्स उनके द्वारा लिखी है। ये आपको इस यूनिट को बेसिक से समझने के लिए और इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है कि आसानी से आप इसको समझ लोगे। साथ में हम बात करते हैं M लक्ष्मीकांत, जिसको आप जानते हो बड़ी फेमस बुक्स है ये इस यूनिट के लिए, और जो UPSC की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, कई सारे जो स्टूडेंट है वो मोस्टली M लक्ष्मीकांत सर को तो पढ़ते ही हैं। एक हम ये देख सकते हैं कि भारतीय शासन एवं राजनीति, जो BL फड़िया जी के द्वारा लिखी गई है बुक्स। शुरुआत में अगर आपको समझना है, इंडियन सिस्टम समझना है, भारतीय राजनीति समझनी है, तो आप BL फड़िया जी से भी इसको उठा सकते हो इस यूनिट को कवर करने के लिए। चारों ही बुक्स बड़ी अच्छी है। करना क्या है, लाना एक ही है। जब एक आप कंप्लीट कर लो और अच्छे से आपका हो जाए तैयार, उसके बाद आप दूसरे को ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो उसमें ये हो जाता है कि 8 नंबर की जो हमारी यूनिट है इंडियन प्रोग्रेस इन इंडिया पॉलिटिकल, अब इसमें देखें भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो इससे रिलेटेड जो हमारी ये बुक्स आएगी, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, और हमारे ये आ जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स, ये है MP सिंह की। तो यहाँ पर ये बुक्स आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। इस बुक्स की सहायता से आप इस यूनिट को तैयार कर सकते हो। आगे नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन के लिए हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर आपको एक तो अवस्थी एंड अवस्थी की बुक्स आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में मिलेगी। तो लोक प्रशासन के लिए अगर कोई रामबाण हो सकता है तो अवस्थी सर की ये किताब हो सकती है, जिसको आप कंप्लीट कीजिए तो शायद ही ये मान के चलेंगे कोई क्वेश्चन इससे बाहर होगा। आगे हम देखें जो हमारी यूनिट है, लास्ट जो यूनिट है हमारी यहाँ पर भारत में शासन और सार्वजनिक नीति की। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके लिए M लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी आती है। ये बुक्स ऐसी है कि आपको ये लास्ट जो यूनिट है, इस लास्ट यूनिट के लिए जितना भी है क्वेश्चंस कंटेंट है ये सफिशिएंट होगा और आप यहाँ पर इससे कंप्लीट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात करी 10 यूनिट की और 10 यूनिट में हम मानते हैं
कि करीब करीब एक एक बुक्स भी हम देखें उठा के तो 10 बुक हो जाती है। अब टाइम कम है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इन बुक्स को कंप्लीट करने में। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम जो हमारा 24 का जो जून वाला जो होगा नेट का, तो वहाँ के लिए कहीं ना कहीं हम अपना बेस बना सकते हैं। तो इसलिए आप अभी से इन बुक्स का कलेक्शन कीजिए, और आगे आपको एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जाना है तो इन किताबों को, इन बुक्स को तो पढ़ना ही होगा। तो अभी से आप इन बुक्स को प्रेफर कीजिए ताकि आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखते हैं कि अगर ये जो 2 महीने हैं इनमें कोई मानता है कि नहीं इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती, कुछ ऐसा हो कि वो सारा का सारा जो बुक्सों का कंक्लूजन है या फिर एक जगह हमें मिल जाए, तो एड अंकल का जो ये है कंटेंट यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। ऐप है, मोबाइल ऐप, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करेगी, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कराने में हेल्प करेगी। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा पॉलिटिकल एड अंकल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें हम एनटीए यूजीसी जो नेट है उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स मिलती रहेगी, क्वेश्चंस। तो ये कहीं ना कहीं आपके जितनी भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है या किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सभी के लिए बहुत अच्छा वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।